नमस्कार। आप सबका स्वागत है अपनी एक और भूतिया कहानी। दरअसल ये कहानी जितनी भूतिया है उतनी ही थोड़ी इमोशनल कहानी भी है। मैं बात कर रहा हूँ एक अमरपुर गांव की। हर साल की तरह वहाँ इस बार भी गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था और अगले दिन बाद ही मेले की शुरुआत होने वाली थी। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाइयाँ और चाट गोलगप्पे वाले भी अपनी दुकानें सजाए बैठे थे। लेकिन इस बार के मेले में भी जो लोग थे उस गांव के, उनका ध्यान सिर्फ एक ही खेल पर था, वो था मौत का कुआं। और इस खेल के प्रचार करने वालों ने भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। वहां पर जो मोहन था वो अपने रिक्शे पर घोषणा कर रहा था। मोहन कहता है, आ गया, एक बार फिर से आ गया। जिस खेल ने जीता है सबका दिल, एक बार फिर से आपके गांव में आ गया। करोगे देर तो होगी समस्या विकट, क्योंकि बिक जाएंगे सारे टिकट। गांव का हर एक आदमी जल्दी से जल्दी टिकट लेकर खेल का पहला शो देखना चाहता था। सबको उत्सुकता थी कि मौत के कुएं का खेल देखें। लेकिन उसी रात गांव में एक ऐसी घटना घट जाती है जो कि सबके रोंगटे खड़े कर देता है। जहाँ पर मौत के कुएं का खेल शुरू होने वाला था, उसी रात वहाँ पर एक बाइक चलने की आवाज़ आती है। श्यामलाल और उसकी पत्नी देवकी एक कमरे में सो रहे थे और उनकी बेटी पूजा की जैसे ही नींद खुलती है, उसे वो बाइक की आवाज़ जोरों शोरों से आने लगती है। गूंजा, पापा पापा जागो ना, देखो मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया है, चलो ना देखने। अपनी बेटी गुंजा की आवाज सुनकर दोनों जग जाते हैं। देवकी, अरे क्या हो गया गुंजा, इतनी रात को कहाँ जाने की बात कर रही हो? गुंजा, माँ हमने उस मौत के कुएं का टिकट लिया ना, देखो ना वहाँ पे खेल शुरू हो गया। तुम्हें मोटरसाइकिल की आवाज नहीं आ रही? श्यामलाल, बेटा अभी तो रात है, वो खेल कल शाम को शुरू होगा, तुम सो जाओ। गुंजा इसे सुनते ही अपने कमरे में जाकर सो जाती है। गुंजा सोई थी तभी वहां पर मोटरसाइकिल की आवाज बंद हो जाती है। लेकिन वहां पर एक औरत और छोटी बच्ची के रोने की आवाज आती है, जिसके रोने की आवाज सुनकर श्यामलाल, उसकी पत्नी देवकी और गुंजा तीनों उठ जाते हैं। वो उस आवाज के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो वहां पर जा सके। अगले दिन की सुबह उन लोगों ने गांव वालों को सारी बात बताई, लेकिन गांव वालों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। सब उनकी बात को टाल रहे थे, कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसी दिन मेला शुरू होने वाला था। श्यामलाल, देवकी और उसकी बेटी गुंजा भी मेला देखने के लिए चले जाती है। लोग खेल चालू करने के लिए कह रहे थे। तभी मोटरसाइकिल चालू करने की आवाज आई। मोटरसाइकिल चालक एक्सीलेटर पर एक्सीलेटर बढ़ाए जा रहा था। बाइक की आवाज सुनकर पूरे मेले में ऐसा लगने लग गया था कि मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया है। दर्शक बाइक की आवाज से रोमांचित हो रहे थे और कई लोग तो सीटियां बजाने लगे थे। लेकिन इसी बीच लोगों ने देखा कि मौत के कुएं में एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही है। लोगों ने आवाज लगाई, अरे किसकी बच्ची है? कोई उस बच्ची को निकालता उससे पहले लोगों ने देखा कि कुएं के अंदर अचानक एक औरत भी आ गई। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था और वह औरत उस बच्ची को गोदी में उठा लेती है। लेकिन उस बच्चे की आंखों से आंसू की तरह खून के आंसू निकल रहे थे। जब मौत के कुएं के मालिक को ये बात पता चली तो उसने अपने स्टाफ को बहुत डांटा कि तुम तो बिना काम किए ही पैसे लेने के बारे में सोच रहे हो। अगले दिन के शो की तैयारी करो, जाके ये फालतू बातें मत करो। लेकिन उसी रात जब मालिक गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसे तेज बाइक चलने की आवाज आती है। मालिक पहले ही गुस्से में था और वो हड़बड़ाहट से उठकर उस बाइक के पास गुस्से भरी आंखों से चला गया। वहां पहुंचते ही उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि मौत के कुएं में एक आदमी लगातार बाइक चलाए जा रहा है और उस आदमी ने अपना सिर भी नीचे कर रखा है। मालिक ने उसे बुलाया, लेकिन मोटरसाइकिल के चालक ने कोई भी जवाब नहीं दिया।
दूसरी ओर ये आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी, तो पूरे गांव वाले सरपंच के साथ वहां पर उस जगह पर उस मेले में पहुंच जाते हैं। श्यामलाल के साथ देवकी भी और उसकी बेटी गुजा भी वहां पहुंचती है। वहां उन लोगों ने भी वही दृश्य देखा जो मौत के कुएं के मालिक ने देखा था। वह आदमी भी अब भी लगातार बाइक चलाई जा रहा था। तभी फिर से वही औरत और बच्ची अचानक से वहां आ गई। सभी गांव वाले उस औरत और बच्ची को गौर से देख रहे थे। कुछ देर बाद वो औरत और वो बच्ची उसी तरह रोने लगी। अब तो सारे गांव वालों की हालत खराब हो गई थी। तभी मालिक ने उस भाई उससे कहा, अरे तुम कौन हो, क्यों मेरे खेल को बदनाम कर रहे हो? मालिक की बात सुनकर बाइक चलाने वाला अपना सिर ऊपर करता है। उसे देखकर मालिक के होश उड़ जाते हैं। उसकी आवाज लड़खड़ाने लग जाती है। मालिक कहता है, अरे तुम कहां से आ गई? विक्रम तुम तो। इतने में ही सरपंच बोलता है, अरे कौन है, क्या तुम इसे जानते हो? तब बाइक चलाने वाला अपना बाइक रोकता है और कहता है, क्यों मालिक, आप बताओ या मैं बताऊं इन्हें? मालिक, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता। तब विक्रम ने बताना शुरू किया, गाँव वालों आप लोग ही बताइए, मेरा क्या दोष है? हम तो कलाकार हैं, हमें तो खेल दिखाकर अपनी रोजी रोटी चलानी होती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है। लेकिन कुछ भी हो जाता है तो ये मालिक लोग हमें मौत के मुंह में ढकेल कर खुद वहाँ से चले जाते हैं। जब हमारे परिवार वाले इनके पास आते हैं तो इनकी कोई भी मदद नहीं करते, बल्कि उन्हें धक्के देकर वहाँ से निकाल लेते हैं। ऐसे ही मेरी भी मौत हुई थी और इस मालिक ने मेरी पत्नी और मेरी बच्ची को धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया। विक्रम की यह बात सुनकर गांव वाले उस मालिक को चारों तरफ से घेर लेते हैं मारने के लिए। मालिक, अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। तभी सरपंच बोलता है, हम तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि तुम्हें अपने यहाँ काम करने वाले की गारंटी लेनी होगी। अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो उसके परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ोगे। अरे आजकल तो बीमा हो जाता है, तुम इनका बीमा क्यों नहीं करवाते? सबका बीमा करवा देते। सरपंच की बात मालिक मान लिया। उसने सभी का काम करने वालों का बीमा करवाया। विक्रम जीते जी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित करके गया है वो। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने में अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी ऐसी मज़ेदार कहानी में।